बाबू बोला ये केस कास उठा लो, उसकी मम्मी पर दबाव डाल दिया, मैं था नहीं, और उसका काका पर दबाव दे बोला मेरे को ये मार देंगे फलान कर देंगे। अगर ये प्रशासन के बस की बात है भाई, हमारा मारा तो मरे रहे आई बोल तो ये कर। मीडिया में बात चलेगी तो अब क्या बात होगी, फिर क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा वहाँ पे? हमने तो लड़का। राम राम नमस्कार। हाल फिलहाल हम मौजूद हैं शामलो कला में, और भाई मामला विदेशों में जो युवा साथी जा रहे हैं, जो होड़ लगाए बैठे हैं कि विदेश में जाना है, तो भाई आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, समाचार आ रहे हैं कि भाई विदेशों में कहीं तो मौत हो रही है, कहीं बिचौला जो है वो गलत काम कर रहा है। जो बिचौले हैं वो पैसे लेके ठगी करते हैं, और ठगी के दौरान फिर विदेश में भेजने का काम भी करते हैं, और वहाँ जाके उनको काम नहीं मिलता, वो एक जेल की तरह हो जाते हैं। जो जेल में एक बंदा घेर दिया जाता है तो ऐसे डाल दिया जाते हैं। तो ऐसा ही मामला हमारे बीच में शामलो कला में आया कि पैसे लेके उसको भेजा गया थाईलैंड, और थाईलैंड में जो मामला सामने आया कि वो एक जेल की तरह कैद है, और कैद ऐसा है कि उसको खाने के लाले हो गए हैं, रहने के लाले हो गए हैं, पीड़ित हो चुका है, मारा जाता है, धमकाया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है। ये मामला सामने आया है शामलो कला में। परिवार हमारे बीच में, हम बात करेंगे परिवार से। अजय भाई जी, कोई नहीं काका, भी आ जाएगा, अभी बोले कोई नहीं। अजय भाई, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। लड़का आपका गया है, हाँ लड़का मेरा गया है 27 जनवरी को गया है, तो लगभग और माले जनवरी लगभग पर 7 महीने हो गए भाई। हाँ जी। और जो जिसने भेजा कहाँ का था वो गांव का थी, अमन था। क्या नाम था? अमन नाम है जी। नगद पैसे लिए थे या खाते में डाले थे? नगद रुपये दिए थे। कितने? क्यों जीरी जारी भी अच्छी थी कि मैं शबाद है खूड पड़ा 5 लाख रुपये दिए थे जी। कि मैं क्यों आगे ला ले जीरी बेची थी क्यों, तो बाद में आए हैं तो 5-6 जीरी बेचती थी। मैं चले आया, छोरा बकाया लिया, बोले बाबू मैं क्या करूँ, बोले 5 लाख रुपये मेरे 50 खा लूँगा, 50 तो तारा दूँगा, मरा तू रहने दो। फिर वो नहीं मानने इसकी बकाया रहा, मैं नाट्य में मन तू झूठ ना मत बोला ना भाई, मैं कितने करूँ तेरे लड़का 1 तारीख ने एक मारे लुट्टी पकड़ लेगा। तो मैं ठीक है भाई 1 तारीख ने पकड़ लेगा, तो भेज दिया भाई ने रिश्ते वाले घर कहने लिए, उसको पैसे दे दिए। तो वही लड़का फिर 2 महीने बाद वह कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली इसको। बोला बाबू कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई, मैं तो नौकर वापस आ जा। अमन बोला वो वापस को ना, तेरे लड़कों को मैं बोला जगह नहीं मिल रही रामजादे, क्यों बकाया दिया था ना लड़का। बोला ना जगह है तेरा लड़का की, बोला सैलरी चालू है। अच्छा उसकी दूसरा के उत्तर कोरिया कौन सा लग गए, उसका लगता देश में। फिर उन एजेंट थे कि एजेंट से बात हुई मेरी एक, तो बोला भाई कोई काम मिलेगा भी देंगे हम उसको। उस एजेंट ने दूसरी जगह भेज दिया 10 लाख रुपया में। तो 10 लाख रुपया में दे दिया, कंपनी ले ले, वो ला के टोचर करवाना, दूसरा धंधा करवाना, मान ले इसका, मान ले मेरे पीछे कब पता चला आपको कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है? वो लगा 2 महीने बाद लग लिया था। तो मैंने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई मैंने उस टाइम पर कहा मैं ला दूंगा तेरा, तो हफ्ते में ला दूंगा, 10 दिन में ला दूंगा, 20 दिन में ला दूंगा। मैंने फिर 3 महीने 2.5 महीने हो गए जब मैंने कार्रवाई करी, मैं चौकी में दरखास्त दे के आया। जुलाना गए, जींद गए, एसपी से, डीसी से, एसडीएम से? जुलाना एसएचओ साहब बोला भाई तारा चौकी 4 के पास जाओ। हम चौकी 4 के पास गए, चौकी 4 ने कार्रवाई की। तो कई दिन आया खेत में गार्ड गुड मारे लगा, लोग घर क्या लुकाए रखे। तो उसको विश्वास दिया, फिर मैं भी बुला लिया, मेरे पिताजी का कैंसर बन गई पोते की, उसमें बीमार हो गया हूँ। मैं रोहतक जा रहा, रोहतक से मेरा फ़ोन आया अपने चौकी 4 का, भाई साहब आप आ जाओ। मैं वहाँ पर गया, और ये अमन है और अमन का ताऊ और अमन का पापा वहाँ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं अब तो 18 तारीख ने तेरा 17 तारीख ने तेरा लड़का ला दूँगा। संदीप चौकी 4 था, उसने कहा तो 17 बजा तो 18 तारीख ने तो लड़का ला दिया, और तेरे को क्या सबूत है आपके पास अमन के खिलाफ कि आपके पास बिल्कुल पूरे सबूत हैं कि वो धोखा किया है, धोखाधड़ी की है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो के कौन से फोटो उतार के दे रखे, सबूत तो नहीं है भाई, ले गया था बस यही है। वो खुद कहने लग रही बात में दस्तक भी करके आ रहे हैं चौकी में, मैं तेरा 18 तारीख ने मैं लेके दे दूंगा। कि संदीप ऐसा ही आज भी मीडिया के सामने सुनता होगा। क्या पहले इस गांव में और भी गए हैं उसके थ्रू? उसको नहीं पता जी, वो एक बात तो है उससे। फिर उसके बाद में उसने गड़बड़ करी, एक को मारा है, लड़की को दोती दाती उसको लेके गया था 3.5 लाख रुपया, बताओ समझौता है। तो उसके बारे में तो मैंने यही पता लगा था, और कुछ नहीं है। बस ये बताना है कि भाई गए थे बस,
हमारे पीछे उसके पास जा रहे हैं। उसके पहले जोगिया लड़का गया, जोगिया लड़का ने विश्वास दिया मेरे को, बस ठीक है वहाँ पर बढ़िया जगह है और मत रह के आ रहा हूँ, कमाई है भाई दीपक, लाख रुपये तो ये कहा है। जा रहा है कि किसी और को देख के भाई, जो वहाँ पे स्टल हो रहा था थाईलैंड में, उसको देख के दीपक का मूड बना था कि भाई मैं जो भी पैसे कमाने हैं, जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। सपने पूरे करने गया था और उसके उल्टा हो गया भाई, कि उसको एक कैद में रहना पड़ रहा है भाई, खाने के लाले हो गए हैं भाई, बचना मुश्किल है, परिवार का कहना है। तो परिवार की एक ही राय है, एक ही बात है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो घर पर आ जाए, और पैसे इनके पास इतने हैं नहीं जितने पैसे मांगे जा रहे हैं जी। वो 8-10 लाख रुपये मांगते, कोई 7, कोई 8, कोई 9 कह दे इतने दे देंगे। और मैंने परसों फिर चौथा 4-5 दिन में डीएसपी का गुमराही लगाई, डीएसपी साहब ने थोड़ी कड़ी करी, तो परसों ही कल ही लड़के का फ़ोन आ लिया, तो बाबू बोला केस कास उठा लो, उसकी मम्मी पर दबाव डाल दिया, मैं था नहीं, और उसका काका पर दबाव दे, बोला मेरे को नहीं मार देंगे, फलान कर देंगे। अगर ये प्रशासन के बस की बात है भाई, हमारा मारा तो मेरे रहा आई बोल कर। मीडिया में बात चलेगी तो अब क्या बात होगी, फिर क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा वहाँ पे? हमने तो लड़का है जो मारा और कुछ नहीं सर। अच्छा, हाँ सरकार से क्या गुहार लगाओगे? है, सरकार से ही वो मारे लगाए, हमारा लड़का नू का नू है जो, हमने कोई जरूरत नहीं है भाई दीपक सुरक्षित घर पर आ जाए, इन्हें कुछ नहीं, जो पैसे गए गए, और आगे अंदर पीछे देने को ना। और भाई ये दरख्वास्त करा हम भी चैनल के माध्यम से, जो भी वीडियो देखा शेयर कर दो भाई, क्योंकि एक जीवन का मामला है, एक बच्चे का मामला है, जो सारा 20 साल का भी कोई होया है, वो बच्चा अपने लाइफ, अपने सपने पूरे करने गया था थाईलैंड, और उसके पिताजी हमारे बीच में हैं, कितने दुखी हैं। तो दादाजी हैं वो मेडिकल में भर्ती हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी सतवीर है जी, क्या लगते हो? अंकल जी उसका। भाई उसके चाचा जी हमारे बीच में हैं, ऐसा मन क्यों बना कि उसको थाईलैंड जाना पड़ा? उसके सपने बड़े हो गए छोटी सी उम्र में। वो जी उसके साथ में रहा था जी, एक गांव का लड़का था, उसकी बकाई में आ गया था, जो जोगिया का इसने 1 साल भर पहले एक लड़का गांव का जोगिया लड़का भेज रखा था थाईलैंड। तो यू मेरे तो भी मिलता, यू मेरे को भी कहता कि अपना बड़ा मलिक भाई है और उसकी ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट में दीपक काम कर लिया, कंप्यूटर का काम करना, मैं ट्रांसपोर्ट का तो कर लिया कि मैं नहीं, बड़ी ही बात से बोला नू उसका मैं मोटा काम करवा दूंगा। बोला मेरी तसल्ली नहीं होती, तू बोला जोगिया छोरा पर पूछा, वो साल भर हो गया, उड़ा रह क्या रहा है वो, उस गला साथ में उसका वो के मने आ रहा उड़ा वीज़ा कड़ा यू मनवा जान खातर पासपोर्ट मनवाने खातर वो जोगिया छोरा साथ में था। मैंने पूछा मैं क्या काम कूँ, मैं बोला कुछ नहीं, और ट्रांसपोर्ट का काम है और कंप्यूटर पर काम करना है। मैं देखिए कदा कि मैं और मेरा ना सही है, उसने भी मेरे को झूठ बोला गया, तो उसका विश्वास पर मेरा इस पर तो विश्वास नहीं था, मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मैं चल ठीक है बस जा ले जा, तो उसी 5 लाख में कर लिया था। बोले 2.5 लाख रुपये पर ले लूँगा, वो जो मनवाया फिर जाई पाछा लूँगा। लड़का ठीक पहुँच गया, ठीक जाई पाछा है, उसको एक बिना तो घुमाई गई, कभी दूसरी कंपनी में इसकी टाइपिंग कम है, इसका नू है, फलान है, दकड़ है, ये थोड़ी ट्रेनिंग कर लेगा, नू कर लेगा। मैं बोला जब काम ना ही मिलता, टाइपिंग नहीं दो तो वापस आ जा। दोनों बोला ना का मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइपिंग बताऊँगा। तो फिर उसका 20 एक दिन पाछा होती कह दिया कि भाई एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं ठीक सा बेटा कंपनी में सिलेक्शन हो गया, तो उड़ जा ही पाछा है लड़का 2 दिन पाछा किसी का और का फ़ोन लेकर पाछा तो गुप्त में सूचना दे हुआ है हमारा गैक में, तो नू इन 10 लाख रुपया में इस कंपनी में बेच दिया। जो यहाँ से भेजा गया कि कंपनी में आपकी लाइफ बनेगी, पैसे कमाओगे, और वहाँ जाके कुछ और ही हुआ। हाँ वो जाए कि बोला कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बंदी में मतलब इतना नहीं जा लिया, इतना उसका जो गर्दन मानस थे। बोले मैं तो लकड़ भी नहीं सकता था, बोला मैं लकड़ भी नहीं सकता, तो गर्दन मानस बैठे रहे 24 घंटे करूँ के। बोला इस कंपनी में चले जा, उसमें चले जा, नू चले जा, कहीं पर मैंने नट्या भी मैं, फिर मेरा दबाव आ गया। तो उस कंपनी में उतनी मोटरसाइकिलों में बिका था, बोला मोटरसाइकिलों में जंगल के रास्ते ले जाया गया मैं, और वो कंपनी में छोड़ दिया। और कंपनी वाला ने बोले भाई 10 लाख रुपये दे रखे हैं, काम कर और रोटी खा न फिर। तो लड़का ने काम कुम कौन कराया, उसका मारा पीटी भी करी है, उसका करंट भी लगाया है। तो उसका हम करंट लगा, उसकी बारी से मेरी फ़ोन कराया मेरे पास है किशोर भाई दूसरा का फ़ोन पर, अपना फ़ोन पर तो मिला ही नहीं, इसने बेतन कर रखा। तो वो बात कराना आया, बोला नू बोला तू दिल्ली एम्बेसी में जाए और बोले मेरी रिपोर्ट कटवा, और नू मेरे साथ धोखा कर लिया मन ने, उसके मलिक भाई ने, सरदार ने। दीपक के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, थाईलैंड में एक कंपनी से दूसरी कंपनी भेजा जा रहा है। और खाने की बात करी जा तो खाने के भी एक टाइम खाना मिला है, और काम की बात करा
तो 18 से 19 घंटे काम किया करवा जा रहा है दीपक भाई से, जो 20 साल का अभी तक हुआ नहीं है। तो भाई इस उम्र में सपने पूरे करने गया था दीपक, थाईलैंड अरुण के थ्रू गया था, इसी गांव का है, जो बीच में है पैसे लेन देन हुए हैं, जो नगद हुए थे या सारा नगद हुआ अभी पैसा लेन देन। तो परिवार से हमारी बात हुई है और हम उसकी माँ से बात करेंगे, जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, पेट में रखती है, और भाई उसके दिल पे क्या हुआ है, क्या असर पड़ा है, क्या ठेस पहुंची है। एक माँ से बात करें। जी नमस्कार, क्या नाम है? रामपति। दीपक की माँ हमारे बीच में है। और भाई कब दीपक गया था और 7 महीने हो गए, कैसा आपके मन में चल रहा है, क्या चल रहा है, कितनी ये परेशानियां चल रही हैं आपके मन में? क्या चल रही है जी? मैं थोड़ी खींच के बोलो जी। क्या चल रही है वैसे पूछो ना। 24 घंटे या 9 27 जाओ छोरा बेरन क्यों करो।